नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 89। इससे पहले सभी सेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ होता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। आप भी टिक लगाते चलिएगा दोस्तों, देखिएगा आप कितने अंक अर्जित कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? ऑप्शन ए फतेहपति शाह, अजयपाल शाह 37वां क्रम है, मान शाह, उपेंद्र शाह। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, फतेहपति शाह गुरु राम राय जी को आश्रय दिया था। याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर, पूछा गया है अकबर के दरबार में कौन गए थे? अकबर के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कल्याण चंद, महेंद्र चंद, लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद। दोस्तों अकबर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, रुद्रचंद बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1915, 1916, 1919, 1921। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। 1919 याद रखिएगा, द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर, बी चमोली, सी गोपेश्वर, डी देहरादून। जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गोपेश्वर। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर परीक्षा में गोपेश्वर ना हो तो आप इसका आंसर चमोली लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा चमोली, ठीक है, अगर गोपेश्वर ना हो। फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर गोपेश्वर ही है। एक और बात, चमोली का मुख्यालय भी गोपेश्वर है, बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर, देहरादून का मुख्यालय देहरादून, उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर। 2 ही मुख्यालय ऐसे हैं जो अपने जिले के नाम से भिन्न हैं। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, 80-30 क्षेत्रफल। स्थापना इसकी पौड़ी से निकाल कर की गई थी 24 फरवरी 1960। 1960 में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और 2 जिले इसके साथ बनाए गए थे। चौफुला क्या है? ऑप्शन ए गायन शैली, नृत्य, परिधान, आभूषण। चौफुला दोस्तों नृत्य है। पार्वती माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी यह नृत्य किया था, ठीक है। इसके समान भारत में कौन से 2 नृत्य किए जाते हैं? गरबा गुजरात, बिहू असम। ये 2 नृत्य चौफुला के समान है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ऑप्शन ए ट्रेल पास। दोस्तों ट्रेल पास तो बागेश्वर पिथौरागढ़, लीपू लेक, मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर मोलिंगला, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और है, उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रृंगकट दर्रा याद रखिएगा, श्रृंगेरी दर्रा भी लिखा आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? भिलंगना, नंदाकिनी, धौलीगंगा, यमुना। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यमुना, यमुनोत्री। उत्तरकाशी करेक्ट आंसर है, गर्म जल स्रोत। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से टिहरी में है, खतलिंग ग्लेशियर। नंदाकिनी, धौलीगंगा। नंदाकिनी का संगम अलकनंदा से नंदप्रयाग में होता है, धौलीगंगा का विष्णुप्रयाग में होता है। चीजों को याद रखिएगा। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? पूछा गया है। ऑप्शन ए वंदना सिंह, विजय जड़धारी, शमशेर सिंह बिष्ट, समरपाल सिंह। दोस्तों यहाँ पर लिखा है बीज बचाओ आंदोलन। याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। बीजों से क्या बनती है दोस्तों? वृक्ष बनता है और जड़ बनती है, तो जड़धारी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, आपके याद रहेगा, बीज यानी कि जड़, ठीक है। नेक्स्ट,
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया। ऑप्शन ए गढ़वाल राइफल, गोरखा राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। बताइए दोस्तों, हैदराबाद यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में लाया गया दोस्तों 1948। तथ्य को भी याद रखिएगा। 26 रकम 32 कलम स्वराज राजस्व प्रणाली थी। ऑप्शन ए चंद्र शासन काल में, कत्यूर, गोरखा या पंवार। बताइए दोस्तों, 36 रकम 32 कलम चंद्र शासन काल में थी दोस्तों। क्वेश्चन आता है कितने प्रकार के कर थे? 36 प्रकार के कर थे, यह भी याद रखिएगा। इनका राजकीय चिन्ह गाय था, यह भी याद रखिएगा। ग्राम में प्रधान की नियुक्ति भी इन्होंने स्टार्ट की थी दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है दोस्तों। चंद स्थापना किसने की थी? तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद, ठीक है। और कहीं कहीं दोस्तों थोहरचंद भी लिखा आता है, ठीक है। इन तथ्यों को याद रखिएगा। सोमचंद ने कहा है, सोमचंद है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, और कहीं कहीं थोरचंद भी है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन इनमें कोई सा एक ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी से पहला क्वेश्चन, कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? दोस्तों लिखा है कृपया, प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लिखा है, आज्ञा भी नहीं दी जा रही है, कृपया बोला जा रहा है, प्लीज गो, ठीक है। यानी कि आपसे अनुरोध किया जा रहा है, अनुरोधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट आपके सामने, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता में बिना क्या है? जो यहाँ पर शब्द आया है बिना, यह क्या है? क्रिया विशेषण है? नहीं दोस्तों, ये विशेषता तो नहीं बता रहा है, निपात भी नहीं है, यह संबंध बता रहा है, संबंध बोधक है कि बिना परिश्रम किए फल नहीं मिलता, ठीक है। मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर परीक्षा पास करनी है, मेरिट में स्थान चाहते हैं। माँ रात भर जागती रही में भर क्या है? बलदायक है, नकारार्थक कहाँ से आ गया? नकारार्थक में तो दोस्तों किसी चीज़ की मनाही होगी, नहीं आएगा। प्रश्न बोधक भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बल दिया जा रहा है कि माँ जो है वह रात भर जागती रही, बलदायक। ऑप्शन ए करेक्ट है। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा यानी कि भूत तो आप हटा दीजिए, भूतकाल तो कहीं नहीं है। वह खाता होगा संदिग्ध वर्तमान है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बात से नाम धातु बनेगा, बात से कौन सा नाम धातु बनेगा दोस्तों? बताना, बात आना, बात आना तो कुछ भी नहीं होता, बतवाना भी नहीं, करेक्ट आंसर होगा बतियाना, ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। जीके से पहला क्वेश्चन, मूल अधिकारों बताइए। मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है, 12 से 35 तक है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। के परिवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, कौन कर सकता है रिट जारी? बताइए दोस्तों। जिला न्यायालय नहीं करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, प्लस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद भी याद रखिएगा दोस्तों। रिट 5 प्रकार की होती है, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं 552, जिसमें 2 होते हैं मनोनीत, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 545 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। वर्तमान में लोकसभा के कितने केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? ऑप्शन बी ए करेक्ट है, यहाँ पर 20 सदस्य आते हैं दोस्तों। लोकसभा का सदस्य अपने पद को धारण करता है, कितने वर्ष के लिए करता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। करेक्ट आंसर 5 वर्ष होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, राष्ट्र और प्रधानमंत्री 25 वर्ष, प्रधान 21 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। चीज़ों को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में है? तो बताइए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर। 3 से 9, 6 से 18, 10 से 4, 6 से 14। करेक्ट आंसर 6 से 14। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, यह भी इसी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। 356 तो राष्ट्रपति शासन होगा। 75 में क्या होगा दोस्तों? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 76 में महान्यायवादी होगा। अब बचता है यहाँ पर क्या? 61। करेक्ट आंसर यही होगा, महाभियोग। समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72। सभी चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए संसद है, जनता है, लोकसभा है, संविधान है। तो दोस्तों राजनीतिक शक्ति का स्रोत तो संविधान है। लोकसभा अनुच्छेद 81, संसद 79, जनता तो सब कुछ होती ही है। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद जो संविधान के अनुच्छेद 263, पहली बात तो इसको याद कर लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 में है। इसका सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? 1952, 77, 85, 90। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1990 में इसका गठन किया गया था। राज्य विधानसभा में निम्न में से किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए, नहीं लिखा है दोस्तों। अनुसूचित जाति है, जनजाति है, एंग्लो इंडियन समुदाय है, पिछड़ा वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथ से है। आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर आपकी दृष्टि में क्या होगा। होप आप सभी ने आंसर किया हो। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 तो बकरी हैं और 5 हैं भेड़, कुल कीमत है 6000। यदि एक बकरी की कीमत 450 हो तो एक भेड़ की कीमत पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बकरी की कीमत बताई गई है 450, टोटल बकरी है 10, तो कीमत हो जाएगी 450 गुना 10 हो गया 4500। टोटल कीमत 6000 थी, तो इसको आप इसमें से माइनस कर लीजिए। कितना पैसा बचता है? 1500 रुपये। ये कीमत आ गई आपके पास भेड़ की। आपसे पूछा गया है एक भेड़ की कीमत बताओ। 5 भेड़ की कीमत कितनी है? 1500। तो एक भेड़ की कीमत कितनी होगी? 1500 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 300। बड़ा ही सरल प्रश्न था दोस्तों, कुछ कठिन नहीं था। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन फिर मैथ से है। मैथ से डरिए मत, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सोचिए। मैं आपको हिंट देता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में कहें दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, आप सभी ने आंसर टिक किया होगा, मुझे उम्मीद है। देखते हैं। ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और एक पुल की लंबाई है 500 मीटर। इसे पार करने में ट्रेन 30 सेकंड ले रही है, तो कितनी दूरी हो गई? 150 और 500 कितनी दूरी हो गई दोस्तों? 150 और 500 कितनी दूरी हो गई बताइए? ये हो जाता है 650 मीटर दूरी हो गई। 30 सेकंड का समय ले रही है, तो 30 सेकंड का समय ले रही है। अब दूरी बटे समय क्या आ जाएगा? ये हो गई आपकी स्पीड। इसको हल मत कीजिएगा, ठीक है, इसको हल मत कीजिएगा, इसको आप स्पीड हो गया, इसको हल मत कीजिए, इतना ही रहने देते हैं। आगे लिखा है यदि यह ट्रेन 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों अब यह 370 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी और समय बताना है। 370 तो पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और ट्रेन की लंबाई 150 है, प्लस कर लीजिए। 370 और 150 कितना होगा? कुल दूरी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 520। इस बार आपको 520 दूरी है। अब आप देखिए 520 दूरी है, स्पीड आपकी ये रही, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं 520 को
650 30 को ऊपर ले जाएंगे, इसको हल करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 0 से 0 कट जाएगी, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 से 30 काट दीजिए, आएगा 6, 6 चौक 24, हमारा आंसर आ रहा है 24। करेक्ट आंसर देख लीजिए 24 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, आंसर आप आराम से इसमें कर पाते। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा टेस्ट सीरीज जिसका क्रम था 89। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।